एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। और आजकल एक सिस्टम और शुरू हो गया जी, पता नहीं यहां हुआ नहीं हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है ना आजकल। दिल्ली के कुछ स्कूलों में वो क्लास में गुरुजी आते हैं, बोले क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानू। बोले क्यों भाई, तू क्यों नहीं मानेगा? बोले इतने भात कौन भरेगा। देखो बात उसकी जायज है। अच्छा, जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता है, निकट का तो जानता ही है। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। ये जवाब भी हरियाणा के बालक ही दे सके हैं जी, क्योंकि सवाल ऐसे हैं तो जवाब ऐसे ही होंगे। वो एक बूढ़ा बैठा बीड़ी पी रहा था, तो एक ने पूछ लिया, बोले ताऊ बीड़ी पीवे है? अब कायदे से सवाल गलत भाई, जब तो दिख रहा है वो बीड़ी पी रहा है तो ये फालतू का सवाल कर क्यों रहा है? फिर क्या हरियाणा का आदमी जवाब उल्टे दे है, हे बोले ताऊ बीड़ी पीवे है? बोले ना अगरबत्ती सुलगाइए, धोख लगाऊंगा। वो एक चौधरी कुत्ते को घुमा रहा था, तो एक ने पूछ लिया, बोले चौधरी कुत्ते ने घुमावा है? बोले ना ऊंट है, कद छोटा रह गया इसका। वो एक अर्थी जा रही थी, लोग राम नाम सत्य करते हुए जा रहे थे, तो जब मरा था उसके छोरे से ही एक ने पूछा, बोला यो मर गया के? अजीब सवाल है जी, पर मिड्डा साहब आपने देखा होगा लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। वो एक क्या प्लास्टर बंधा हुआ था, तो एक ने पूछ लिया, बोले हाथ में चोट लग गई के? बोले ना फैशन है। वो एक की भैंस कट गई रेल से, तो उसे रेलवे में मुकदमा कर दिया। तो जज ने इंजन ड्राइवर को बुलाया और पहला ही सवाल उससे ऐसा किया, बोले जब ये भैंस कटी तो ये पटरियों पे थी? बोले ना जी, खेत में चल रही थी। वो तो इंजन की नीयत खराब हो गई उस पर, क्या करे भाई। तो जो मरा था उसके छोरे से ही एक ने पूछा, बोला यो मर गया के? बोले ना बाजार घुमान ले जा रहे हैं इसने। सांझ ने घर छोड़ देंगे और तू कह तो तेरे घर छोड़ दें। वो एक आदमी घंटा घर से घड़ी ठीक करके उतर रहा था, तो एक ने पूछ लिया, बोले घड़ी खराब हो गई थी के? बोले ना कमजोर है, टाइम देखने गया था ऊपर। तो ये सवाल उल्टे हैं जी। तो जो उल्टे जवाब देता है उसके सौंदर्य पे एक शुद्ध हास्य की कविता आपको सुनाता हूं, वत्स साहब का आदेश मानते हुए। बहुत आनंद की कविता है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मैंने लिखने में नहीं लगाया, तो आप सुनने में क्यों लगाओ। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया। हरियाणा का राधे श्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल, और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। सवाल था, आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? ये आसान सा सवाल था जी, लेकिन इस आसान से सवाल को हरियाणा का आदमी कैसे बवाल बना सकता है, बस यही इस कविता का सौंदर्य है। आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? राधे बोला, अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या इस्तेसी कराने के लिए? भाई अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या इस्तेसी कराने के लिए? साहब को जवाब में मजा आया, उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया, अच्छा मैं खरीदने जाऊं तो मुझे कितने के मिलेंगे? राधे बोला, आवाज करो, पूरी पेटी आपके घर भिजवा देंगे। अच्छा तुम्हारी पत्नी तो पुलिस में नहीं है ना, वो जाएगी तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगी? राधे बोला, साहब मैं अपनी पत्नी को आपसे ज्यादा जानता हूं, उसे खरीदारी का है बहुत चाव, पर उसे 100 ग्राम खरीदने होंगे तो 100 ग्राम का पूछेगी भाव। सही है, 100 ग्राम का पूछेगी भाव। अच्छा तुम्हारा भाई जाए, अगला भी उसी सवाल के पीछे पड़ा हुआ है, ये नहीं कि भी वो जवाब नहीं दे रहा तो सवाल बदल दे, पर दिक्कत ये वो भी हरियाणा का। अच्छा तुम्हारा भाई जाए, जी भाई को तो मैंने कई बार बाजार जाते देखा है, पर वो तो कहीं पौआ तो कभी गुटखा लाता है, सेब लाता तो मैंने आज तक नहीं देखा है। अच्छा तुम्हारी बहन जाए कोई, जी मेरी एक बहन थी उसकी शादी हो गई, अब वो जाने बहनोई।
राधे श्याम, तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं जी, उनके दांत नहीं है, वो बस केले खाते हैं जी, उनके दांत नहीं, वो बस केले खाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ श्रीमान, तनख्वाह तो दोगे एक आदमी की है और सेब खरीदे पर लगा दिया पूरा खानदान। अच्छा छोड़ो, कोई आम आदमी जाए तो वो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आए। आम आदमी का नाम सुनते ही राधे श्याम सीरियस हो गया थोड़ा, बोला जी साहब, आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा। वाह 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 भाई साहब, क्या बात है, वाह। अजी साहब, आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा। आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। वाह। आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। अच्छा कोई खास आदमी जाए तो, अगला भी पीछे पड़ा हुआ है जी। अच्छा कोई खास आदमी जाए तो, पहली बात तो ये कि अगर वो खास है तो खुद क्यों जाएगा, वे अपना नौकर भेजेगा, और आपके कहने से चला भी जाएगा तो क्या सिर्फ 100 ग्राम खरीद के लाएगा। वाह। चलो आपकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए 100 ग्राम खरीद भी लाए, तो इसका हिसाब आप मुझसे क्यों लेते हैं। हिसाब बताएंगे उसके सीए जिन्हें वो तनख्वाह देते हैं। चलो इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं, इंटरव्यू का रुख अब दूसरी तरफ मोड़ते हैं। देखो साहब, ये तो है सरासर फरेब, दूसरा सवाल बाद में आएगा, पहले आएंगे 100 ग्राम सेब। पहले आएंगे 100 ग्राम सेब। तुम्हारा कोई दोस्त है राधे श्याम। हाँ जी है, सीताराम। वो सेब खाता है। हाँ कोई खिलाए तो खा जाता है। साहब आपने भी इस सवाल को खूब खींचा है, लगता आपका कोई सेब का बगीचा है। कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो। सीताराम फल वाले को 5 रुपए देगा और कहेगा इतने के सेब दे दो। हाँ। अच्छा, पर इतने के कितने। अब ये सेब वाले की मर्जी, वो दे दे जितने। राधे श्याम, तुमने तो जरा सी बात का बना दिया बवाल। राधे बोला साहब, मुझे तो शुरू से पसंद नहीं है सवाल, मुझे तो शुरू से पसंद नहीं है सवाल। मेरे विचार में आज संसार में जितनी भी गड़बड़ है, असल में सेब ही उसकी जड़ है। हाँ। दर्शन पे आ गई, चिंतन पे आ गए, पर जवाब देके नहीं दिया। मेरे विचार में संसार में जितनी भी गड़बड़ है, असल में सेब ही उसकी जड़ है। अगर उस दिन आदम और हव्वा वो एक सेब नहीं खाते तो ना मैं आता ना आप यहां आते। सही। तो ना मैं आता ना आप यहां आते, ना 100 ग्राम होता ना 500 ग्राम, ना आप साहब होते ना मैं राधे श्याम। देखो दुनिया में 5 ही सेब प्रसिद्ध हुए हैं बस। पहला जो एडम और ईव ने खाया, जिसका परिणाम हम देख ही रहे हैं। दूसरा वो जो न्यूटन के ऊपर गिरा, बच्चे सोचते उस दिन वो नारियल के पेड़ के नीचे क्यों नहीं बैठा था। तीसरा एप्पल, वो स्टीव जॉब्स वाला एप्पल लोकप्रिय हुआ। चौथा सेब पिछले दिनों आसाराम और नारायण साईं ने लोकप्रिय किया है। और 5वां सेब है मेरा। कहते हैं जी एक सेब खाओ तो आदमी डॉक्टर से दूर रहता है, आदमी में ऊर्जा रहती है, आदमी में ऊर्जा रहती है तो आदमी पैसा कमाता है, पैसा कमाता है तो शादी होती है, शादी होती है तो बच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं तो टेंशन होती है, टेंशन होती है बीमारी होती है। लो और खा लो सेब। खा लो सेब। इंटरव्यू का ये हुआ परिणाम कि आजकल राधे श्याम सब्जी मंडी में डंडा फटकारते हैं, खुद तो भरपेट खाते हैं और साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते हैं। वाह, साहब के लिए 100 ग्राम। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।